बिहार बोलेगा बटन से लोकतंत्र के उत्सव का दूसरा अध्याय शुरू। हम लोग फर्स्ट बार करे तो यही सोच के करे कि अच्छा फ्यूचर हो, हम लोग का सरकार अच्छी आएगी। किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं? मेन तो हम लोग के लिए तो एजुकेशन है, हम लोग स्टूडेंट है, तो मेन तो यही है। फ्यूचर के लिए ही, जो हमारा भविष्य अच्छा हो सके। अब इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की अच्छी सरकार आए तो हम लोग का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा हो सके। क्या देख रहे हैं, परिवर्तन होनी चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। किस तरह का विधायक देखना चाहते हैं? जो हमारे राज्य को आगे बढ़ाए और अच्छा कर सके। हर बार से ज़्यादा इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और जिस तरीके से मत प्रतिशत बढ़ा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि लोग अब बहुत जागरूक हैं और पूरे बहुमत के साथ हम लोग सरकार में 14 तारीख को हम लोग पूरे बहुमत के साथ सरकार में आ भी रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण लोकतंत्र का महापर्व चरम पर। मधुबनी से भागलपुर, अररिया, किशनगंज, सुपौल और पूर्णिया तक गूंजा मतदान का उत्सव। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी। 14 नवंबर को होगा फैसला जनता के जनादेश का। लोकतंत्र की धरती बिहार आज फिर रच रहा है इतिहास। मंगलवार सुबह 7 बजे से शुरू हुए विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदाताओं का उत्साह आसमान छूता दिखा। सूरज की पहली किरण के साथ ही मधुबनी से लेकर भागलपुर, अररिया, किशनगंज, सुपौल और पूर्णिया तक मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें उमड़ पड़ी। हर उम्र, हर वर्ग के लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने पहुंचे। पिंक बूथ बने आकर्षण का केंद्र। मधुबनी जिले के शिवगंगा उच्च विद्यालय स्थित विशेष रूप से सजे पिंक बूथ ने सबका ध्यान खींचा। गुलाबी साज सज्जा, फूलों से सजी मेजें और मुस्कुराती महिला मतदान कर्मियों की टीम, ये दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं था। यहाँ महिलाओं में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। लोकतंत्र की गुलाबी रोशनी पूरे जिले में फैलती नजर आई। भागलपुर में उमड़ा जन सैलाब, अररिया में शांति और सजगता का संगम। भागलपुर के नाथनगर और सुल्तानगंज क्षेत्रों में सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ वोट डालने के लिए उमड़ पड़ी। वहीं अररिया और जो की हाट में भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रशासन की कड़ी निगरानी जारी है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने माहौल को शांत और विश्वसनीय बनाए रखा है। युवाओं और पहली बार वोट देने वालों का जोश देखते ही बना। किशनगंज, सुपौल और पूर्णिया जिलों में युवा मतदाताओं का जोश मतदान केंद्रों पर अलग ही ऊर्जा बिखेर रहा था। पहली बार वोट डालने वाले युवा सेल्फी पॉइंट्स पर गर्व से मैंने वोट दिया का निशान दिखाते नजर आए। सुरक्षा और पारदर्शिता के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को निर्बाध बनाए रखने के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती, सीसीटीवी और वेबकास्टिंग की व्यवस्था और 3 पिंक बूथ समेत कुल 30 महिला केंद्रों पर पूरी जिम्मेदारी महिला कर्मियों की टीम को दी गई। मधुबनी के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 125 और 126 पर तकनीकी कारणों से 15 मिनट की देरी हुई, लेकिन उसके बाद मतदान सुचारू रूप से चलता रहा। प्रत्येक जिले के कंट्रोल रूम से मतदान केंद्रों की गतिविधियों पर पल पल नजर रखी जा रही। हर मतदाता तक मतदाता पर्ची वितरण सुनिश्चित कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। शांति और जोश और जिम्मेदारी का संगम में बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एकजुट दिख रहे हैं। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वो निर्भीक होकर मतदान करें और अपने अधिकार का प्रयोग करें। अब सबकी नजर 14 नवंबर पर। दूसरे चरण के मतदान के बाद अब बिहार की राजनीतिक हलचलें मतगणना दिवस की ओर बढ़ चली हैं। जनता का फैसला किसके पक्ष में होगा, इसका इंतजार अब पूरे राज्य को है। आज का दिन बिहार के नाम, जहां जनता ने फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता ही है। हाँ, पहली बार वोट करने आए हैं। किस मुद्दे को लेकर आए हैं वोट करने? फ्यूचर के लिए ही, जो हमारा भविष्य अच्छा हो सके। अब इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की अच्छी सरकार आए तो हम लोग का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा हो सके। क्या देख रहे हैं, परिवर्तन होनी चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। किस तरह का विधायक देखना चाहते हैं? जो हमारे राज्य को आगे बढ़ाए और अच्छा कर सके, बस नहीं।
और महिलाएं हैं, स्टूडेंट हैं, उसके लेकर क्या देख रहे हैं, सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि सबके प्रति मतलब एक जैसा रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब सिर्फ जो बहुत नीचे दलित हैं उनका अच्छा कर दे, और जो जैसे हम लोग मिडिल क्लास हैं या फिर जो हम लोग जनरल में आते हैं तो उनके लिए कम करे और सिर्फ नीचे से देखा जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। सबको एक जैसा करना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट के लिए क्या? स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले तो रोज़गार, जिसकी बहुत कमी है हमारे बिहार में स्पेशली, तो इसके लिए ही बोलेंगे कि रोज़गार के लिए थोड़ा लाना चाहिए रोज़गार हमारे यहाँ। महिला सुरक्षित फील करती है बिहार में? पूरी तो नहीं करती है, पर ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल ही नहीं करती है। पहले से बहुत बदलाव हुआ है। हाँ, करती है। क्या नाम है? सुहानी कुमारी। मतदान संपन्न हो रहा है और जिस तरीके से इस पूरे विधानसभा चुनाव को प्रशासन के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से निष्पादित किया गया, हम लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे नेता चिराग पासवान जी समेत सभी केंद्र मंत्री को भी, और बिहार के मतदाता को भी हम लोग बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं कि इस महापर्व में सबने हर वार से ज़्यादा इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, और जिस तरीके से मत प्रतिशत बढ़ा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि लोग अब बहुत जागरूक हैं और पूरे बहुमत के साथ हम लोग सरकार में 14 तारीख को हम लोग पूरे बहुमत के साथ सरकार में आ भी रहे हैं। अधिकार है और यह अधिकार का प्रयोग करके हमें लगता है कि हम इस देश को सशक्त कर रहे हैं और आने वाले 5 साल के सुनहरे भविष्य को भी सुरक्षित कर रहे हैं, ताकि 5 साल के बाद जो आने वाली पीढ़ी है उनको एक अच्छा भविष्य मिले, सिर्फ हमें ही नहीं। किस मुद्दे को लेकर वोट किया? मुद्दा कुछ भी हो, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मतदाता होने के नाते हमने अपने अधिकार का प्रयोग किया। हम कोई राजनीतिक नहीं है, हम एक आम मतदाता है और हमने अपने अधिकार का प्रयोग किया। ये एक सबसे बड़ा पर्व है। धर्म का पर्व तो प्रत्येक वर्ष आता है, लेकिन ये राष्ट्र का पर्व 5 साल में एक बार आता है, तो इसको हम लोग जरूर मनाएं और मतदान करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मतदान करें। का सूचना है कि विकास के नाम पर ही मतदान होना चाहिए, और विकास ही राज्य के सबसे बड़ी समस्या उत्थान का कारण है। अच्छा। किसी भी पार्टी की सरकार बने, यह अपील होगी पूरे नए सरकार से कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। सबसे बड़ी समस्या, विकास तो बहुत अधिक हुए हैं बिहार में, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार बेलगाम। मैंने आपका कहना है विकास के नाम पर तो वोट होगा ही, और जो भी सरकार बनेंगे उनको भ्रष्टाचार पर काफ़ी नियंत्रण करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? रमन प्रसाद सिंह। मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है कि नहीं? उत्साह तो है, लेकिन कल की जो घटना हुई है दिल्ली की, उसका कुछ न कुछ असर पड़ा है।